जैसा कि हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि बहुत सारे कैंग के जो वेरिएंट्स है वो किसी अरेना टाइप जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ रहे हैं अपनी टाइमलाइन से। ये जो सारे के सारे वेरिएंट्स वहां पर मिल रहे थे तो वो किसी मल्टीवर्स बिजनेस पर्पस से मिल रहे थे। एंड ये जो टोटल नंबर ऑफ कैंग जो मिलाकर ग्रुप बनता है उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ कैंग। एंड काउंसिल ऑफ कैंग जिसमें कैंग के सारे वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो एक्चुअली में कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट करता है, बट एमसीयू वर्जन और कॉमिक वर्जन में काफी बड़ा डिफरेंस है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दी काउंसिल ऑफ कैंग का जो एमसीयू वर्जन हमने देखा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में, विच वॉज रफली मेड अप ऑफ 19 मिलियन वेरिएंट्स, मतलब 1 करोड़ 90 लाख, एंड इंक्लूडिंग 3 मेजर पावरफुल वेरिएंट्स हु आर द लीडर ऑफ द काउंसिल, और उनके नाम है इमोर्टस, रामाटूट एंड स्कारलेट सेंचुरियन। एमसीयू वर्जन ऑफ काउंसिल ऑफ कैंग में एक प्राइम कैंग होता है मतलब इमोर्टस, और उसके साथ 2 अदर कैंग वेरिएंट्स मतलब रामाटूट और स्कारलेट सेंचुरियन, और इन तीनों की लीडरशिप में बाकी सारे जो काउंसिल के कैंग वेरिएंट्स है वो काम करते हैं। तो इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि दे वर ऑल रिक्रूटेड टू डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट एंड एग्जीक्यूट द इंफीरियर एंड वीकर वर्जन ऑफ द कैंग वेरिएंट्स फ्रॉम ऑल द टाइमलाइंस। तो इतना ही करना है और ज्यादा कुछ नहीं। एमसीयू वर्जन का जो काउंसिल ऑफ कैंग है उसमें सारे के सारे वेरिएंट्स एक ही काउंसिल ऑफ कैंग में इंक्लूड होते हैं, मतलब उसमें ह्यूमन वर्जन्स भी आ गए, जानवर भी आ गए, एलियंस भी आ गए, सारी की सारी स्पीशीज के जितने भी कैंग वेरिएंट्स है वो सारे के सारे एमसीयू वर्जन में आ जाते हैं। एंड डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है कॉमिक वर्जन एंड एमसीयू वर्जन के बीच। तो चलिए कॉमिक वर्जन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा एमसीयू वर्जन में सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ कैंग, बट कॉमिक वर्जन में एक्चुअली में 2 ग्रुप है जिसमें से एक का नाम है काउंसिल ऑफ कैंग एंड दूसरे का नाम है काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स। तो इन 2 ग्रुप में डिफरेंस क्या है और कौन से वेरिएंट्स इनमें इंक्लूड होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यह है कि काउंसिल ऑफ कैंग वाला जो ग्रुप है उसमें ह्यूमन वर्जन ऑफ कैंग वेरिएंट्स आते हैं, एंड काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स के अंदर बाकी सारे ह्यूमंस के अलावा जो भी वर्जन है कैंग के, मतलब एलियंस, अलग स्पीशीज, जानवर वगैरह सारे के सारे दूसरे वेरिएंट्स एक्सेप्ट ह्यूमंस वो वाले इंक्लूड होते हैं। तो एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहो तो वैसे समझो कि काउंसिल ऑफ कैंग के अंदर जो ह्यूमन वर्जन है आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो ही हू रिमेन्स, विक्टर टाइमली, कैंग द कॉन्करर, रामाटूट, आयरन लेड एंड मिस्टर ग्रिफन। एंड ऑन दी अदर हैंड काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स में आप इंक्लूड कर सकते हो कैंग कोबरा, कैंग कॉम, कैंगारू द कैंग एंड लिजर्ड कैंग, मतलब ऑल दी नॉन ह्यूमन वर्जन ऑफ कैंग द कॉन्करर। एंड अकॉर्डिंग टू मार्वल कॉमिक्स लोर, कैंग द कॉन्करर के जो वेरिएंट्स कॉमिक बुक में है उसका नंबर इनफाइनाइट है, बिकॉज हर डिफरेंट टाइमलाइन क्रिएट करती है एक नए पोटेंशियल वर्जन ऑफ कैंग द कॉन्करर को। सो इसका पर्पस ये बताना था कि कॉमिक्स का जो काउंसिल का वर्जन है उसके अंदर 2 ग्रुप्स है, काउंसिल ऑफ कैंग एंड काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स, बट एमसीयू का जो वर्जन है उसमें इन दोनों ग्रुप्स का मिक्सचर है जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ कैंग्स। सो एमसीयू में इसके रफली 19 मिलियन वेरिएंट्स है एंड कॉमिक्स में तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेरिएंट्स। So just guess the aura of this character who is just a human from other Earth's 31st century, और इसका नाम है नथानियल रिचर्ड्स AKA कैंग द कॉन्करर। सो इसके पावर में इंक्लूड होता है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, स्किल्ड इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड एक्सेस टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। He has highly advanced battle armor which gives him superhuman strength, speed, stamina, durability, and also telekinesis, force field projection, and ability to control other forms of technology, and most importantly, time travel. So इसके बारे में बात करनी है तो इटर्निटी तक वीडियो बनानी पड़ेगी। So we will talk about in detail in other video. तब तक के लिए देखते रहिए ओमनी मैन।